हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल कोटा पैटर्न साइंस वाला। ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी का 5th लेक्चर है। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है यार, बहुत कॉल आ रहे हैं 12th के लेक्चर डालो, 9th के लेक्चर डालो, लेकिन ड्यू टू इनसफिशियंट नेट पैकेज सब लेक्चर हम अपलोड नहीं कर सकते। धीरे धीरे सब लेक्चर अपलोड होंगे बच्चों। तो आज लेक्चर 5 में इलेक्ट्रिसिटी के हम देखेंगे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हेडिंग लगा लो, सीरीज combination of resistance। रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चों? रेजिस्टेंस इज अ डिवाइस विच अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर और इसका सिंबल कुछ ऐसा होता है, स्पीड ब्रेकर के जैसा, ठीक है ना। इसे कहते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो ये जो रेजिस्टेंस होते हैं बच्चों, ये दो टाइप में अरेंज किए जा सकते हैं, सीरीज और पैरेलल, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीट और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ठीक है। तो सपोज हम क्या कंसीडर करेंगे, फर्स्ट पॉइंट कि 3 रेजिस्टेंस है, लेट R1, R2 एंड R3 आर connected in series as shown in figure। फिगर किधर है सर? ड्रॉ कर रहा हूं अभी। सपोज ये एक रेजिस्टेंस है R1, ये R2 और ये R3। तो ऐसे एक के बाद एक अगर आप रेजिस्टेंस कनेक्ट करोगे R1, R2 और R3, तो इसे कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। और इनको हम क्या करेंगे, कॉमन एक सोर्स कनेक्ट कर देंगे V, ठीक है। तो V, अभी इधर V की वजह से करंट फ्लो होगा बच्चों। करंट कैसे जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये करंट I फ्लो होगा, इधर करंट I होगा, इधर भी करंट I होगा, एक ही पाथ है ना बच्चों जाने के लिए। तो यहां से करंट I फ्लो होगा, यहां से करंट I फ्लो होगा, इधर से करंट I फ्लो होगा। और सर्किट का बेसिक क्या होता है बच्चों, जितना बैटरी से करंट बाहर जा रहा है उतना ही करंट अंदर आना जरूरी है। और ये बैटरी के बारे में अगर आपको डिटेल पढ़ना है तो आप जाइए प्लेलिस्ट में अपने चैनल के, वहां पर तीसरा लेक्चर है फील द फिजिक्स विद साजिश सर। बैटरी का पूरा एक्सप्लेनेशन है बच्चों, इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ क्या होता है, सब आपको मिल जाएगा एकदम सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये पॉजिटिव से निगेटिव करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे अपन, लेट कैपिटल I इज इक्वल टू करंट, ठीक है। तो अभी इधर क्या होगा बच्चों, ये जो वोल्टेज V है 3 जगह यूज होगा। यहाँ का वोल्टेज होगा सपोज V1, यहाँ का वोल्टेज होगा सपोज V2, यहाँ का वोल्टेज होगा V3। तो ये जो हमने वोल्टेज अप्लाई किया है तीनों यूज करेंगे, 1, 2, 3, ठीक है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, लेट ये होगा करंट एंड V1, V2 एंड V3 बी द potential difference across R1, R2 and R3 रिस्पेक्टिवली। तीनों का क्या है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये तो छोटा बच्चा भी बता सकता कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो V के जगह क्या लिखना था बच्चों, V1 प्लस V2 प्लस V3। अभी बताओ आप V1 कितना होगा, V1 मतलब वोल्टेज ओम्स लॉ से I इंटू R1, करंट इंटू रेजिस्टेंस, I इंटू R1। V2 कितना होगा बताओ बच्चों, इसका करंट देखो I, रेजिस्टेंस कितना है R2, I इंटू R2। V3 कितना होगा, सिमिलरली I करंट रेजिस्टेंस R3, I इंटू R3। और V कितना होगा बच्चों, I इंटू RS। अभी RS कैसा बच्चों, V मतलब टोटल रेजिस्टेंस, टोटल करंट कितना है I। समझो ये तीनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस कितना है RS। तो RS क्या है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। तो वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस। ये सभी वैल्यू इक्वेशन इसमें पुट कर दो। V के जगह क्या आएगा बच्चों, I इंटू RS, बहुत सिंपल है यहाँ। V1 कितना है, I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। तो इसमें से कॉमन क्या निकल जाएगा बच्चों, I।
तो ये क्या हो गया, I इंटू आर एस इज इक्वल टू आई कॉमन R1 प्लस R2 प्लस R3. This I get cancel. So RS is equal to R1 plus R2 plus R3. So this is the formula for नेट और इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन. बहुत आसान है बच्चों, तीन रेजिस्टेंस लिया, एक के बाद एक कनेक्ट किया, तीनों के लिए पाथ सेम है तो करंट कैसा होगा, सेम, लेकिन वोल्टेज डिवाइड होगा, सब अलग अलग यूज करेंगे वोल्टेज. ठीक है, इसका वोल्टेज V1 V2 V3, तो V की जगह क्या लिखा हमने, V1 प्लस V2 प्लस V3. V की जगह क्या लिखा, V1 की जगह क्या रखना था, IR1. कैसे, ओहम्स लॉ से, करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट इंटू रेजिस्टेंस, टोटल करंट टोटल रेजिस्टेंस, सभी वैल्यू पुट करने के बाद कॉमन निकाल लिया और फिनिश. ठीक है, तो फटाफट से नोट कर लो. हो गया, चलो ठीक है. सो दिस इज अबाउट सीरीज कॉम्बिनेशन. तो अभी हम देखेंगे दूसरा पॉइंट, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस. आखिरी में इसके छोटे पॉइंट बताऊंगा मैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्या जरूरी है. ठीक है, तो लिखो आप पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, हेडिंग लगा लो, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस. इमेजिन करो ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, और ये दूसरा रेजिस्टेंस है, और ये तीसरा रेजिस्टेंस है. अभी देखो ये तीनों रेजिस्टेंस एक कॉमन पॉइंट के बीच में कनेक्ट किए हुए हैं. दिस इज पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी. सपोज दिस रेजिस्टेंस इज R1, दिस रेजिस्टेंस इज R2, दिस रेजिस्टेंस इज R3. तो इसे क्या करेंगे, हम एक बैटरी कनेक्ट करेंगे. बैटरी क्या होती है, प्लेलिस्ट में जाकर देख लो, फील द फिजिक्स विद साजिश सर में सब कुछ अवेलेबल है. तो यहाँ पर करंट कैसे जाएगा, पॉजिटिव टू निगेटिव. तो ये करंट आ रहा है I, ये करंट आ गया I, ये करंट आ गया I. अभी ये करंट के पास तीन वेज है बच्चों, ठीक है ना. इमेजिन करो ये पाइप है, इसमें से पानी फ्लो हो रहा है. अभी यहाँ पर आने के बाद ये होगा जंक्शन. जंक्शन मतलब वो पॉइंट जहाँ करंट डिवाइड होता है. तो इस करंट के पास तीन वेज है बच्चों, तीन पाथ है. इधर से कुछ करंट जाएगा, इस करंट को हम कह देंगे I1. इधर से कुछ करंट जाएगा, इसे कह देंगे I2. इधर से कुछ करंट जाएगा, इसे कह देंगे हम I3. तो ये तीनों करंट ऐसा फ्लो होंगे. इधर भी क्या आएगा बच्चों, I1, इधर I2, इधर I3. तो ये फिर से मिल जाएंगे और तीनों का मिलकर फिर से करंट क्या हो जाएगा, I. यहाँ पर करंट कितना होगा, I. तो अपना लॉ फॉलो हो रहा बच्चों, जितना बैटरी से करंट बाहर जा रहा उतना ही करंट अंदर आ रहा. तो अपन ने जो अजम्पशन किया है, हमने जो अजम्पशन किया है वो कैसा है, करेक्ट है. ये समझ में आया बच्चों. तो जहां पर करंट डिवाइड हो रहा है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और करंट अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है. इसकी टर्मिनोलॉजी देख लेंगे बच्चों, फिर से आ जाएगा. फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, लेट R1, R2 एंड R3 बी द resistance connected in parallel as shown in figure. ठीक है, अभी इसका करंट क्या है बच्चों, लेट I1, I2, I3 be the current through resistor रिस्पेक्टिवली. इन सब में का रेजिस्टेंस क्या है, करंट क्या है, I1, I2 एंड I3. अभी एक चीज याद रखो बच्चों, इस कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम रहता, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता. पैरेलल में पोटेंशियल सेम, सीरीज में करंट सेम. ठीक है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल V है, तो इसका भी पोटेंशियल V, इसका भी पोटेंशियल V, इसका भी पोटेंशियल V. ये कॉमन पॉइंट पे गिन रहे ना अपन. ये वायर के अक्रॉस कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता, उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है. तो इसका पोटेंशियल अप्रोक्सीमेटली या एग्जैक्टली कैसे होता है, सेम. तो सबका पोटेंशियल कैसा होगा, सेम. तो हम यहाँ एक पॉइंट लिख सकते, ये जो करंट आए गया वो तीन जगह गया, I1, I2 और I3. तो हम ऐसा लिख सकते, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, I1 प्लस I2 प्लस I3. अब ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू IR. तो I इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, V डिवाइडेड बाय R अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ. तो इधर देखो I1 क्या होगा, I1 मतलब इसका वोल्टेज डिवाइडेड बाय इसका रेजिस्टेंस. इसका वोल्टेज कितना है, V, इसका रेजिस्टेंस कितना है, R1. सिमिलरली I2 क्या होगा बच्चों, I2
देखो I2 मतलब इसका वोल्टेज, वोल्टेज तो V है ना, V डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस R2, और इसका देखो बच्चों I3 सिमिलरली V डिवाइडेड बाय R3। ये सभी वैल्यू उठा के इधर पुट कर दो तो क्या आएगा I और एक बच गया बच्चों, I इज इक्वल टू क्या होगा, I का भी वोल्टेज कितना है बच्चों V, और इसका रेजिस्टेंस को अपन लिखेंगे RP, उसको लिखे थे RS, S मतलब सीरीज, P मतलब पैरेलल, तो RP क्या है बच्चों, RP इज इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन का इफेक्टिव रेजिस्टेंस। ये सभी वैल्यूज इसमें पुट कर दो, I के जगह क्या रखेंगे, V डिवाइडेड बाय RP, I1 के जगह V डिवाइडेड बाय R1, I2 के जगह V डिवाइडेड बाय R2, I3 के जगह V डिवाइडेड बाय R3। तो सभी में से V कॉमन, V डिवाइडेड बाय RP इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय V डिवाइडेड बाय R1, 1 सॉरी ये V कॉमन निकलेगा इधर, 1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R3, तो ये V क्या होगा, कैंसल, तो फाइनली फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय RP इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय R1, 1 डिवाइडेड बाय R2, 1 डिवाइडेड बाय R3। इसको नोट कर लो, सिंपल से एक्सप्रेशन है, कम ऑन नोट कर लो फास्ट, पॉज करके नोट कर लो। चलो ठीक है, ये तो नॉर्मल से प्रूफ थे बच्चों। अभी इसका जो मेन पॉइंट है वो हम नोट करेंगे कंपैरिजन करके, आप ये अच्छे से समझ लो, ठीक है। तो 2 कॉलम कर देता हूं मैं, इधर लिखता हूं सीरीज कॉम्बिनेशन और इधर लिखता हूं पैरेलल कॉम्बिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखूंगा बच्चों, देखो नंबर 1, सीरीज में कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट रहती बच्चों, करंट रिमेन्स सेम, करंट रिमेन्स सेम। तो सीरीज की कंडीशन क्या है, करंट अगर सेम होगा तो उसे हम कहेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3 इज इक्वल टू I। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है बच्चों, वोल्टेज रिमेन्स सेम, वोल्टेज सेम होता है सब रजिस्टर्स का, ठीक है ना, सबका वोल्टेज कैसा होता है, सेम, V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू V। मतलब यहां हम लिख सकते हैं नंबर 2 I इज इक्वल टू कांस्टेंट, और यहां हम लिख सकते हैं ये नंबर 1, ये नंबर 2 V इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो अगर आप यहां पर I कांस्टेंट लिखोगे तो I के जगह क्या लिखने आता बच्चों, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इज इक्वल टू कांस्टेंट, समझ रहा, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, V इज इक्वल टू IR होता है ना बच्चों, V इज इक्वल टू IR, तो I के जगह क्या रखना था, V डिवाइडेड बाय R, V by R इज इक्वल टू कांस्टेंट, दिस इंप्लाइज दैट V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। तो V1 as to V2 as to V3 as to डैश क्या आएगा, R1 as to R2 as to R3 as to डैश, उसका रेशियो, ठीक है। अभी इधर V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ गया, V के जगह क्या पुट करने आता, IR, तो IR इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, अच्छे से देख लो बच्चों, यहाँ IR इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दिस इंप्लाइज दैट कॉन्स्टेंट रिमूव करो, I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, इनवर्स रिलेशन हुआ तो रिवर्स हो जाता डायरेक्ट, 1 2 3 का 1 2 3 आया, अब इनवर्स है ना तो क्या आएगा ये, I1 as to I2 as to I3 is equal to R3 as to R2 as to R1, रिवर्स आएगा, रिवर्स रिलेशन 1 2 3 का 3 2 1, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन इज R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश प्लस RN, अगर n रेजिस्टेंस होंगे, और इधर क्या होगा 1 बाय RP इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 प्लस डैश प्लस 1 बाय RN। तो होगा क्या, इधर इफेक्टिव रेजिस्टेंस नेवर भी निगेटिव ना, इफेक्टिव रेजिस्टेंस डिक्रीजेस
इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा, सॉरी इफेक्टिव रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, ऐड हो रहा ना, इफेक्टिव रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, इधर क्या होगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। बच्चों रेसिप्रोकल की अगर एडिशन हुआ तो वो क्वांटिटी क्या हो जाती, डिक्रीज हो जाती, ठीक है ना। तो इधर कौन सा इक्वेशन है, इधर सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो वोल्टेज का इक्वेशन है V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, और इधर करंट का इक्वेशन है I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। करंट डिवाइड हो रहा ना, तो करंट का एडिशन लिखने आता। और सबसे इंपॉर्टेंट नया पॉइंट, सपोज इफ वन रेजिस्टेंस स्टॉप वर्किंग, ऑल सर्किट ब्रेक। एग्जांपल देके बताता हूं मैं अभी। और इधर इफ वन रेजिस्टेंस स्टॉप्स वर्किंग देन सर्किट डज नॉट ब्रेक। सर्किट ब्रेक होता क्या, नहीं। बेस्ट एग्जांपल बताता हूं बच्चों, फॉर एग्जांपल लाइटिंग, लाइटिंग जो लाइटिंग डालते हैं ना बच्चों, शादी वगैरह होती है उसमें लाइटिंग होती है, बारीक बारीक ऐसी लाइटिंग होती है। तो लाइटिंग जो होती है ना बच्चों, वो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट वाज देयर, ये ऐसा सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। ये छोटे छोटे बल्ब होते हैं, ठीक है, ये तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन होता है बच्चों, ठीक है। तो अगर एक भी बल्ब, छोटा सा बल्ब खराब हो गया, मतलब ये बल्ब खराब हो गया, तो यहाँ से करंट नहीं जाएगा, तो ये बंद हो जाएगा ना। तो इसके ये सर्किट ब्रेक हो गया तो सभी लाइटिंग बंद हो जाएगी। अगर एक भी रेजिस्टेंस मतलब क्या, लाइट फैन कुछ भी हो सकता है, एक भी रेजिस्टेंस काम करना बंद कर दिया तो पूरा सर्किट ब्रेक हो जाएगा, करंट फ्लो नहीं करेगा। लेकिन अपने जो होम अप्लायंस होते हैं ना बच्चों, घर में के होम अप्लायंसेस, सपोज ये फैन है, इधर आपने फैन कनेक्ट किया, इधर आपने टीवी कनेक्ट किया, इधर आपने बल्ब कनेक्ट किया, ठीक है ना, ऐसा कनेक्शन है और ये कनेक्टेड है। तो इधर से करंट आ रहा है आए, तो सपोज टीवी बंद हो गया वर्किंग करना, तो सिर्फ टीवी स्टॉप होगा वर्किंग, बल्ब चालू रहेगा, फैन चालू रहेगा, ठीक है ना। तो सच अरेंजमेंट इज इन पैरेलल। तो अपने हाउस होल्ड जो अप्लायंसेस होते हैं वो कौन से कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। कोई एक इक्विपमेंट बंद हो गया तो सब बंद होता क्या, नहीं। लेकिन जो लाइटिंग होती है बच्चों, जो मंदिर पे, मस्जिद पे या फिर शादी में यूज की जाती है, वो ऐसे होती है, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट सीरीज एंड पैरेलल। करंट सेम, वोल्टेज सेम। तो करंट, voltage is directly proportional to resistance, current is inversely proportional to resistance, effective resistance increases, effective resistance decreases, voltage adds up, current adds up। और सीरीज कॉम्बिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई एक रेजिस्टेंस भी वर्किंग करना स्टॉप कर दिया तो पूरा सर्किट ब्रेक हो जाएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। पॉज करके नोट कर लो। ठीक है, चलो अभी हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करेंगे एच.सी. वर्मा के बुक से। कोटा पैटर्न के नोट्स में ये नहीं है, एच.सी. वर्मा के बुक से, और ये बहुत जगह यूज होगा, ठीक है। तो पॉइंट डालो, हेडिंग लगा लो, करंट डिस्ट्रीब्यूशन इन पैरेलल रेजिस्टेंस, करंट डिस्ट्रीब्यूशन इन पैरेलल रेजिस्टेंस, ठीक है। सपोज इमेजिन करो, सपोज ये एक रेजिस्टेंस है, श्री एच.सी. वर्मा के बुक में है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट हिंट है 12th पॉइंट ऑफ व्यू, नीट पॉइंट ऑफ व्यू, जेई पॉइंट ऑफ व्यू। ये R1 है, ये R2 है, और यहाँ पर हमने एक बैटरी कनेक्ट कर दी। बैटरी के बारे में सब डिटेल प्लेलिस्ट में, फील द फिजिक्स में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने। ये प्लस माइनस, ये वोल्टेज V। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज कैसा रहता, सेम। अभी देखिए हमने करंट कैसा जाता, पॉजिटिव टू निगेटिव। ये करंट आ गया I, ये करंट आ गया I, यहाँ पर करंट डिवाइड होगा, स्प्लिट होगा, इधर करंट आएगा I1, इधर करंट आएगा I1, इधर करंट आएगा I2, इधर करंट आएगा I2। I का क्या हुआ था, I1 I2, फिर से दोबारा ये मिल गए, दोनों का मिलके क्या हो गया I, यहाँ पर I, यहाँ पर I। तो जितना करंट बाहर गया उतना ही करंट अंदर। तो हमने जो अजम्पशन किए वो करेक्ट है, ठीक है। तो इसका पोटेंशियल, ये पॉइंट लेंगे अपन A और ये पॉइंट लेंगे अपन B। एक चीज याद रखो, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो पॉइंट A और B में हाई पोटेंशियल पॉइंट कौन सा है, A, और लो पोटेंशियल पॉइंट कौन सा है, B। उससे पहले
एट दिस जंक्शन, जंक्शन मतलब ऐसा पॉइंट जहां पर करंट डिवाइड हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, जंक्शन। और बच्चों ये वीडियो रिकॉर्डिंग है, स्पीड थोड़ा ज्यादा ही होगी टीचिंग की, तो आप एक बार, दो बार, तीन बार देखो यार वीडियो, ठीक है ना, रिकॉर्डेड है, आप कितनी भी बार देख सकते। तो एट दिस जंक्शन करंट डिवाइड्स, तो ये अगर 5 एम्पियर है तो ये 3 और ये कितना होगा 2, तो 5 और 5 इज इक्वल टू 3 + 2 हम लिख सकते हैं, मतलब वी कैन राइट I इज इक्वल टू I1 + I2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और हम ऐसे भी लिख सकते हैं पोटेंशियल ऑफ पॉइंट A इज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ पॉइंट B। करंट इधर से इधर जा रहा ना, तो इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, इसका पोटेंशियल कम होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, VA माइनस VB, VA माइनस VB, तो VA माइनस VB, ये देखो VA माइनस VB ओहम्स लॉ से, करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट I1 रेजिस्टेंस R1, सिंपल सिंपल, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, I1 इंटू R1। दूसरा फॉर्मूला लिखेंगे VA माइनस VB, अभी क्या करेंगे, नीचे से जाएंगे, नीचे से VA माइनस VB, तो करंट कितना है I2, रेजिस्टेंस कितना है R2, I2 R2, ठीक है। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड कैसा है, सेम, राइट हैंड साइड कैसा लिख सकते हैं, सेम। तो क्या लिखने आता, I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2। तो अभी इसको इधर ले लो, क्या हो जाएगा, I1 डिवाइडेड बाय I2 इज इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाय R1, ये इधर ले ली, ठीक है ना। तो यहां से प्रूव हो रहा कि करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। कैसे, 1 2 ज्यादा करंट कम, ठीक है। अभी किसमें कितना करंट जाता, कैसे डिवाइड होता, सपोज हम इधर से I2 की वैल्यू निकालेंगे, I2 इज इक्वल टू I2, ये R2 इधर ले लो, क्या होगा I1 इंटू R1 डिवाइडेड बाय R2, समझ रहा, ये R2 इधर ले ली, ये वैल्यू उठा के क्या रख कर दो, इधर रख दो, क्या हो जाएगा, श्री एस सी वर्मा ने बहुत अच्छे शॉर्टकट फॉर्मूले बना के दिए हैं। I इज इक्वल टू I1 का I1 रखेंगे यहाँ पर, I1 प्लस I2 के जगह क्या रखेंगे बच्चों, ये इतना I1 इंटू R1 डिवाइडेड बाय R2, दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, I इन ब्रैकेट, सॉरी कॉमन निकलेगा I1 और क्या रहेगा 1 प्लस R1 डिवाइडेड बाय R2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इधर कुछ नहीं तो एक आ जाता है। अभी ये टाइम पास है यार, ये I1 आ गया इधर, R2 प्लस बराबर है ना, R2 प्लस R1 डिवाइडेड बाय R2, ठीक है। तो I1 कितना हो गया बच्चों, I1 इज इक्वल टू, ऊपर जाएगा ये, I1 इज इक्वल टू I इन ब्रैकेट, ये R2 ऊपर जाएगा, R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, दिस इज I1, ठीक है ना। और सिमिलरली आप अगर I2 काढोगे, फाइंड आउट करके देख लो, I2 शॉर्टकट याद रखो, I1 होगा तो इधर R2 होगा, और अगर यहाँ 2 होगा 2 तो I का I ही रहेगा, लेकिन ये 2 का क्या हो जाएगा 1, R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2।